हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में महत्वपूर्ण 5 सवालों का संग्रह लेकर के आपके पास आए। ये 5 सवाल नहीं हैं, 5 खंडों से पूछे गए सवाल हैं। जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, आप इन प्रश्नों को देखिए। यदि 5 बन गए ठीक, कोई बात नहीं बने तो मूल्यांकन कीजिए कि क्यों नहीं बने। क्या वो मैथ आपको आते नहीं थे, या उनमें से सूत्र नहीं आते थे, या मैथ्स आता था, सूत्र आता था, कैलकुलेशन कहीं गलत हो गया। इन आधारों पे आप अपने आप को आगे बढ़ाइए। देखिए, आप में गुणित फायदा होगा। गुणित मतलब मल्टीपल रूप से आपको फायदा होने लगेगा। आइए समय नष्ट न करते हैं आपका। प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है कि पटना व गया एक दूसरे से 95 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी गया से पटना की ओर 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि इसके 30 मिनट पहले एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया की ओर चलती है, तब कितने समय पश्चात पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर जाएगी? 3 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा। अब यहाँ पे सवाल है, देखिए परीक्षाओं में कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं, देखिए मान के चलिए कि ये पटना है, ये गया है, ठीक है। एक रेलगाड़ी गया से पटना, ये जो गया से चला वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये पटना से जो चला वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही चला है। लेकिन इसके चलने से पहले ही आधा घंटा पहले चल चुका है, तो आधा घंटा में चला बराबर 1/2 गुने 40, यानी कि 20 किलोमीटर। यानी कि जब गया से ट्रेन चली तब तक ये 20 किलोमीटर जा चुका था। शेष दूरी 95 में से 20 घटा दीजिए, 95 - 20 यानी कि 75 किलोमीटर। अच्छा, अब देखिए दोनों ट्रेन विपरीत जा रहा है। एक ट्रेन इधर जा रहा है, एक ट्रेन इधर जा रहा है, ये सापेक्ष चाल है। तो चाल बराबर हो जाएगा क्या चीज? चाल बराबर जुड़ जाएगा 40 + 30, 35 है ना, 35, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए समय बराबर 75/75, 1 घंटा। माध्यम हो गया। एक कंसेप्ट बाई मैथ था, इसमें इसको आप रीजनिंग की तरह ले सकते हैं। मैथ की तरह नहीं ले सकते हैं, रीजनिंग की तरह ले सकते हैं। ऐसे भी परीक्षाओं में बैठेंगे तो इतना बनाने का जरूरत तो था नहीं। 30 मिनट पहले चल दिया, तो यानी कि शेष दूरी 20 घटा देंगे, 75, 35, 40, 75, 75 से 75 में भागा दे दीजिए, आपका मैथ बन गया। ये आप बना सकते हैं ऐसे भी। ऐसे नॉर्मली परीक्षाओं में बनाने का ये बेस्ट तरीका है, ठीक है, याद रखिए नॉर्मली। देखिए, जब आप अपना किताब कॉपी लेकर के खुद से मेहनत करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। बहुत ज़्यादा फायदा होगा मतलब आप उन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से समझ जाइएगा जिनसे सवाल बनते हैं, बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। अब चाल, समय, दूरी में यही तो पूछता नहीं है, तरह तरह से पूछता है, तो आपको ध्यान रखना। हालांकि बहुत लोग डराते हैं कि ऐसे पूछता है, वैसे पूछता है, ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ही सिंपल वे में पूछे जाते हैं। हम लोग उसको सिंपल से ज़्यादा टेढ़ा बना देते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न कहता है कि एक बंटन का माध्य 10 और मानक विचलन 5 है। वाह, बहुत सुंदर है। एक बंटन का माध्य 10 और मानक विचलन 5 है। एक बंटन का माध्य कितना है? 10 है। माध्य 10 एवं मानक विचलन 5, ठीक है, बहुत सुंदर। इतना तक तो ठीक है। विचलन गुणांक का मान क्या होगा? विचलन गुणांक का मान
क्या होगा? ऑप्शन है आपके 50% बी, 100% सी, 150% डी, 200%। अब ये कैसे बनेगा? देखिए, जितना देर हमने सवाल लिखने में बनाया है उससे भी कम समय में यह बनेगा। एक सूत्र होता है विचरण गुणांक का। विचरण गुणांक बराबर क्या होता है? विचरण गुणांक का वैल्यू जो होता है उसको सूत्र होता है क्या? मानक विचलन। मानक विचलन, मानक विचलन बटा माध्य मल्टी हैंड। ये सूत्र है इसका। मानक विचलन बटा माध्य अगुणे 100। बैठा दीजिए। मानक विचलन कितना है? 5। माध्य कितना? 10 अगुणे कितना? 100। 1 शून्य से 1 शून्य 50। आपका आंसर हो गया। कोई टाइम लगा? सूत्र याद है तो कोई टाइम नहीं लगेगा। नहीं याद है तो घूमते रहिए बैठ करके, तुक्का लगाते रहिए। थोड़ी सी आपकी मेहनत, शॉर्टकट नहीं है। लाइफ में शॉर्टकट होता ही नहीं है। जितने भी लोग आपको शॉर्टकट बता रहे हैं या समझा रहे हैं, उनकी अपनी समझ होगी, सोच होगी। लाइफ में शॉर्टकट नहीं होता है, वो भी तब जब आपको बिल्कुल नहीं आता। हाँ, जब आपको बहुत चीज़ आता है तब आप छोटे बहुत शॉर्ट अपना सकते हैं, लेकिन इनिशियल काल में, शुरुआती काल में लाइफ में शॉर्टकट नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अति मेहनत ही आपको हर तरह के समस्याओं से बचा लेगा। प्रतिदिन एक अच्छी खासी समय को आप अपने पाठ्य पुस्तकों पर दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण, बहुत सुंदर प्रश्न है, एकदम आसान है। आज जो भी प्रश्न उठाए हैं लगभग आसान ही है। यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज में 3 ही कोण होता है, तीनों कोण x + 15 डिग्री, ठीक है, 6x बटा 5 + 6 डिग्री, 6x बटा 5 + 6 डिग्री एवं 2x बटा 3 + 30 डिग्री, 2x बटा 3 + 30 डिग्री है, तब त्रिभुज कैसा है? त्रिभुज कैसा है? ए समबाहु, बी विषम बाहु, सी। और कोई ऑप्शन है क्या? समबाहु, विषम बाहु, समकोण, समकोण, डी घनाभ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है बिल्कुल सिंपल है, लेकिन कभी कभी इसी को कलिश बना देगा। इसमें कभी कभी ये भी पूछ देगा कि सबसे बड़े कोण की माप क्या है। बात समझ रहे हैं? सबसे बड़े कोण की माप, कोण नहीं दिया, एंगल नहीं दिया, लेकिन सबसे बड़े कोण की माप वो पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़े कोण एवं सबसे छोटे कोण का अनुपात क्या है। आपसे ऐसे पूछ सकता है सवाल। आपको क्या करना है? सबसे पहले इसके नियम को याद रखना है। देखिए, त्रिभुज के 3 कोणों का योग बराबर कितना? 180 डिग्री। एक त्रिभुज होता है, इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब तीनों को लिख दीजिए, x + 15 डिग्री प्लस 6x बटा 5 + 6 डिग्री प्लस 2x बटा 3 प्लस 30 डिग्री, अब बराबर कितना? 180 डिग्री। इन सबको लेके चले जाइए उस तरफ। x + 6x बटा 5 प्लस 2x बटा 3 बराबर 180 डिग्री, घटाओ 15 × 6 = 21, 38 51, 15x प्लस 18x प्लस 10x, घटा लीजिए। 180 में से 50 जाता तो बचता है 130, तो यहाँ हो जाएगा 129, 129।
15 18 33 और 33 और 10 43। देखिए 15 18 23 होगा ना जी, हाँ 23 और 23 और 10 कितना हो जाएगा, 23 और 10 33, 15 10 25, 25 8 33, 33 और 10 43, 43x बटा 15 बराबर 29, 3 बार में तो x बराबर 45 डिग्री, x बराबर 45 डिग्री, x बराबर 45 डिग्री। अब यहां से आपसे पूछता है कि तीनों कोने तो त्रिभुज कैसा है। यहां तो हमने x का मान निकाल लिया, कहीं कि श्रीमान अब कैसे निकालें, तो अब सब में आपको बैठाना होगा। इसमें बैठाइए 45 का मान, तो 45 प्लस 15 60 डिग्री, यहाँ पर बैठाइए 6/5 अगुने 45, तो 5 से क्या बार में कटेगा, 9 बार में, 9 छक्का 54, यही है ना। 45 आया है और कितना 6x/5, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अगला क्या है, अगला है आपका 2/3 अगुने 45 प्लस 30 15, तो 15 30 और 30 60, 2 को 60 है, को 54 आया, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, कहीं कैलकुलेशन गलती कर लिया क्या। 6/5 अगुने 45, ठीक है, 5 से 9 बार में, 9 छक्का 54, हाँ तो ऐसा ही तो है जी। हाँ 6x/6 है ना, हाँ 6 प्लस 6 ये छोड़ दिया था, देखिए हम भी गड़बड़ कर लिए। कितना है 645 प्लस 6 डिग्री, 9 बार में, 9 छक्का 54 6 60, ये भी 60, ये भी 60 है, ये भी 60। जब तीनों कोण 60 हो तो यानी कि बराबर हो गया। जब तीनों कोण 60 हो या तीनों कोण समान हो तो भुजाएं क्या होंगी, समान, यानी कि समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज का नियम है कि जब तीनों कोण समान हो तो उनकी भुजाएं भी क्या होंगी, समान, ठीक है। अब कई कह रहे श्रीमान परीक्षा में तो टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं, बहुत टाइम नहीं लगने वाला है। यहाँ पे चूंकि मैं बार बार आपको हल करके बता रहा था, आप डायरेक्ट भी देखिए, डायरेक्ट भी इसको हल कीजिएगा तो आपको 15 मान के चलिए x बराबर 45 आ गया, 45 रख के देख लीजिए, 45 60 उसी 60 ये भी 60, तो समबाहु त्रिभुज हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला, हड़बड़ाना नहीं। परीक्षाओं में प्रश्न इसीलिए दिए ही जाते हैं ताकि आप हड़बड़ा जाए, हड़बड़ाए बगैर। और हाँ, प्रश्नों को अच्छी तरह से हल करके देखिए। देखिए परीक्षा में इतना समय तो जरूर रहता है कि आप पास कर सकें। अब आप मेहनत ही करके नहीं जाएंगे, सिर्फ तुक्का भरोसे जाएंगे। हम लोग जब शुरुआत में थे ना तो कोई बता दिया था ना कि ज़्यादातर RRB इलाहाबाद के परीक्षा में जाओगे ना तो यहाँ ज़्यादातर C ऑप्शन रहता है, इसलिए ना किसी में आए ना तो C मार देना। अब बताइए 3-1 में जहाँ गलती है वहाँ C मारने से कैसे होगा, सो बताइए। जब मेहनत करके जाने लगे तो रिजल्ट भी आने लगा। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, ये समय काम का हिसाब है। कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। देखिए इस तरह का प्रश्न बार बार पूछा जाता है। कुछ आदमी एक कार्य को 60 दिन में पूरा करते, अच्छा बात है, ठीक है। यदि 8 आदमी और हों, यदि 8 आदमी और हों तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है, ठीक है। यही प्रश्न है। शुरू में कितने आदमी थे, शुरू में कितने आदमी थे,
ए 40 बी 50 सी 70 डी 90। अब इस प्रश्न को कैसे बनाए? पढ़ने में लग रहा होगा कि थीटा है। देखिए कुछ आदमी थे, कुछ आदमी नहीं पता है तो x आदमी थे, x आदमी 60 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। यदि 8 आदमी और होते तो x प्लस 8 आदमी और हो जाते तो काम 50 दिन में समाप्त हो जाता। बस यही बना हो गया। कहीं कि श्रीमान कौन तर्क पर बिठा दिए, कहीं कुतर्क तो नहीं कर दिए। तो हम ट्रिक तो बता नहीं रहे हैं, नहीं। एक आदमी जितना आदमी था 60 दिन में कर रहा था एक काम, जितना आदमी बढ़ा वो कर रहा एक काम हमेशा एक होता है। ऐसे इस काम और समय को पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो मिलेगा आपको, उस पर लिंक पर जाइए। तो x आदमी जिस काम को कर रहा था 60 दिन में, x प्लस 8 आदमी उसी काम को करेगा 50 दिन में। 60x बराबर 50x प्लस 400, 10x बराबर 400, 40 आंसर मार दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितना बड़ा हिसाब था, कैसे छोटा में बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि हमें पता है कि जितना आदमी है काम से गुना कर दीजिए, एक काम कर दिया। यही नियम है, यही बेस पॉइंट है हिसाब का। समय काम का यही बेस पॉइंट है। काम हमेशा एक ही को रहता है। एक आदमी 10 दिन में कर रहा है तो एक काम 1 से 10 में गुना कर दीजिए, अगला जो आएगा उसको उससे गुना कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काम एक ही है। लेकिन यहीं पर कह देता 2 गुना, तो फिर एक तरफ 2 गुना करना पड़ता, तेगुना कह देता तो एक तरफ तेगुना करना पड़ता है, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन कंसेप्ट यही है, इसी को याद रखें। अब इसको डिटेल में कैसे पढ़ें ये आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप जाइए देखिए। और हाँ, जो भी आप करते हैं, बहुत सारे लोगों को आजकल देखते हैं कि वो ऑनलाइन जो परीक्षाओं में टेस्ट होता है उसको देते हैं। ठीक है दीजिए, लेकिन आपके पास अपनी किताब होनी चाहिए। अपनी किताब यदि नहीं है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है, तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि 2 संख्याओं का योग 36 एलसीएम एचसीएफ से है। आजकल एलसीएम एचसीएफ से मैं बार-बार प्रश्न दे रहा हूं। इसके पीछे कारण क्या है कि वहां से कुछ एक प्रश्न जो होते हैं दिग्भ्रमित करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। बच्चों को लगता है कि अरे बाप रे बाप कहाँ हुआ, नहीं। और उसको बहुत बड़ा जाके भी नहीं बनाना है, आसानी से बना देना। प्रश्न क्या है? 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग 36, योग 36 एवं लसा उनके मसा एवं लसा उनके एचसीएफ एवं एलसीएम क्रमशः 3 एवं 105, 3 एवं 105 है। ठीक है। संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। आपके ऑप्शन है ए 2/35, बी कितना 4/35 नहीं 3/25, 3/25, सी 4/35, डी नन। ये मेरा फेवरेट, नन मेरा फेवरेट। देखिए परीक्षाओं में हम बैठ गए, अब हमको बनाना है। कैसे बनाए? तो संख्या तो दिया नहीं है तो हम संख्या मान लेंगे x। तो x प्लस y बराबर कितना? 36। 2 संख्याओं का योग इतना है। ठीक है। अब देखिए x गुने y बराबर कितना? संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी कि 3 गुने 105। संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का एलसीएम गुने एचसीएफ। अब इसके व्युत्क्रम निकाल लेंगे, 1/x प्लस 1/y। तो x प्लस y अब बटा xy हुआ या नहीं हुआ? अब बैठा लीजिए जो बैठा हुआ है सो। x प्लस y बराबर है 36 और xy बराबर है 305, 315। कटेगा 5 3 8 1 9, 9 से कट जाएगा, 9 से भी कटेगा। 4 9 अब 35 9, 4/35 बन गया। कुछ हमने किया? कुछ नहीं। देखिए
x प्लस वाई, दो संख्याओं का योग 36, ठीक है। x गुने वाई यानी कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम में एचसीएफ है। अब उनके व्युत्क्रमों का योग हमने इस पर बैठा दिया, ये तो हम निकाल लिए यहाँ, ये भी हमने निकाल लिया यहाँ, बना लिया, हमको कोई जरूरत ही नहीं है इधर उधर घूमने का। इस तरह से आप चीज़ों को अपने स्तर से समझ के बना सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप जुड़े रहें हमसे और साथ ही खुद से घर पे पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।